ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। यजुर्वेद पूर्वार्ध 11वां अध्याय। सविता देव सर्वप्रथम मन और बुद्धि को जोड़ते हैं, अग्नि में प्रकाश जगाते हैं, उस प्रकाश से पृथ्वी मंडल को पूरी तरह भर देते हैं। हम सविता देव के साथ मन से जुड़ सके, हम उनसे स्वर्ग के योग्य शक्ति प्राप्त कर सके। सविता देव सभी को प्रकाशित करने वाले हैं, वे बुद्धि और स्वर्गलोक को प्रकाशित करते हैं, वे अपनी विशाल ज्योति को पूरी तरह विस्तार देते हैं। विशेष रूप से ज्ञानी ऋत्विज यजमान के विशाल यज्ञ को सफल बनाने के लिए मन और बुद्धि को जोड़ते हैं। वे होता सभी विज्ञानों को जानने वाला है, वही उन्हें धारण भी करता है। सविता देव की स्तुति महिमामयी वे संतोषदायी है। हे यजमान दंपति, हम परम शक्ति को नमस्कार करते हुए यज्ञ शुरू करते हैं। हम विशिष्ट श्लोकों से यह यज्ञ संपन्न करते हैं। हमारी यह उपासना सविता देव के पथ में पहुंचने की कृपा करें। अमृता के पुत्र दिव्य धाम में बैठे हुए देवगण हमारी इन स्तुतियों को सुनने की कृपा करें। जिस सविता देव के प्रयाण गमन महिमा और ओज का अन्य देवतागण अनुकरण करते हैं, वे सविता देव अपनी महिमा के सर्वत्र व्यापक है। हे सविता देव, आप सभी को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। यज्ञपति को सौभाग्यशाली बनाने की कृपा कीजिए। आप दिव्य और पवित्र कार्य है, वाणी के स्वामी है। आप हमारी वाणी को मधुरता से संचारित करने की कृपा करें। हे सविता देव, आप यज्ञ को और अधिक ऊर्जामयी बनाते हैं। आप मित्रता को जानने वाले और धन जीतने वाले हैं। आप हमारे यज्ञों को बढ़ाइए। हम वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। गायत्री शाम से तंत्र और व्रत शाम को परिपुष्ट करने की कृपा कीजिए। सविता देव के लिए स्वाहा। सविता देव सृजनहार है। हम अश्विनी कुमार की बाहु और पूषा देव के हाथों से गायत्री छंद के प्रभाव से सविता देव को ग्रहण करते हैं। हम सविता देव को अंगिरा ऋषि की भांति ग्रहण करते हैं। त्रिष्टुप छंद की प्रेरणा से आप अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी को ऊर्जामय बनाने की कृपा करें। आप मिट्टी खोदने का साधन है, अबरी आप नारी है। हम आपकी कृपा से जगती छंद के प्रभाव से अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी पर अग्नि को धारण करने की सामर्थ्यता पा सके। सविता देव हाथ में स्वर्णमयी अबरी मिट्टी खोदने का जो साधन है धारण करते हैं। अंगिरा ऋषि के समान अग्नि को यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं। अनुष्टुप छंद में पढ़े गए मंत्रों से उसे भली भांति पोषित करने की कृपा करें। हे अग्निदेव, आप अत्यंत त्वरणशील शीघ्र कार्य करने वाले हैं। आप धनवान वरिष्ठक हैं। स्वर्गलोक में आपका जन्म हुआ है, अंतरिक्ष में आपका नाभि स्थल है, पृथ्वीलोक आपकी योनि है। आप पृथ्वीलोक पर अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप दोनों पुरोहित और यजमान पर लाभकारी धन बरसे। आप अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ है। आप रासब यानी प्रज्वलित अग्नि और मंत्र को यज्ञ कार्य में जोड़ने की कृपा कीजिए। इंद्रदेव हमारे सखा है। हम अपनी रक्षा के लिए बारंबार उनका आह्वान करते हैं। हे अग्नि, आप हम पर दया कीजिए। आप तीव्र गतिशील है। आप दुष्टों को रुलाने वाले देव के गणपति का पद गाएंगे। आप हमारे यहाँ यज्ञ में पधारिए। आप यजमानों की राह को सुगम बनाइए। आप पृथ्वी से अंतरिक्ष तक कल्याणकारी है। आप हमारी राह निर्भय बनाइए। आप अन्न जल वाले मार्ग तक व्याप्त होइए। हे अबरी यज्ञ से संबंधित सामग्री, आप पृथ्वी के पालनहार है। आप सामर्थ्यवान है। आप तेजोमय है। आप अग्रगण्य है। आप अग्नि को यहाँ लाने की कृपा कीजिए। अग्नि पोषण करने वाले हैं, वे सामर्थ्यवान और नायक है। हम यज्ञ स्थल पर अग्नि की प्रतिष्ठा स्थापना करते हैं। अग्नि पहले से ही मौजूद है। वे उषा काल से पूर्व ही दिन को प्रकाशित कर देते हैं। वे सूर्य को बहुत सी किरणों को प्रकाशित करते हैं। अग्नि लोक की सृष्टि करने वाले हैं। हम अग्नि को स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में घूमता हुआ देखते हैं। अग्नि लोक की सृष्टि करने वाले हैं। अग्नि यज्ञ को अनुमय बनाते हैं। वे सभी मार्ग को कंपाते हुए जाते हैं। वे सदे हुए हैं। वे अपने विशाल चक्षु से यज्ञ का निरीक्षण करते हैं। हे वाजिन चेतन युक्त ऊर्जा, आप पृथ्वी पर तेजी से विचरते हैं। आप अग्नि की चाह न कीजिए, इच्छा न करिए। आप प्रकाशित होने और भूमि को खोदकर हमें बताने की कृपा कीजिए, ताकि हम भी उसे खोदकर ऊर्जस्वी पदार्थों को प्राप्त कर सकें। हे वाजिन,
स्वर्गलोक में आपका आधार पृष्ठभाग है, पृथ्वी पर आप सदे हुए हैं, अंतरिक्ष में आपकी आत्मा है तथा समुद्र योनि है। आप अंकुश से व्याख्या करते हैं, आप राक्षसों पर आक्रमण करके उनका विनाश कीजिए। हे वाजिन, आप धनदाता है, आप सौभाग्य दान करने के लिए ऊपर उठने की कृपा कीजिए। हम आपकी कृपा से अच्छी मति वाले हो जाएं, हम पृथ्वी को खोदें, अग्नि को स्थापित करने की कृपा कीजिए। ये घोड़ा चंचल और धनदाता है, पृथ्वी का उत्क्रमण करके आया है। पृथ्वी पर अच्छे लोक रचे हैं, उन्हें अच्छी कृति का रूप दिया गया है। हम अग्नि को उत्तम सुख के लिए खोदते हैं, जगाते हैं, हम अच्छे सुख के लिए उत्तम लोक का आरोहण करते हैं। हे अग्नि, आप आइए, पधारिए, आप अखिल विश्व में व्यापी है। हमारे मन से घी से आपके प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा करते हैं। आप तिरछी वही से सब और व्याप्त हैं, आप दर्शनीय वे सदे हुए मन वाले हैं। हे अग्नि, आप आइए, आप सर्वत्र व्यापक है। हम मन से घी से आपको प्रज्वलित करते हैं। आप स्मरणीय वर्ण वाले वे सुनहरी शोभा वाले हैं, आप बार बार चाहे जाते हैं। आप हितकारी और सर्वथा ग्रहण करने योग्य देव है। अग्नि अन्नदाता, कवि और हवि दाता को धन देने वाले हैं। आप यजमान को देने के लिए रत्न धारण करते हैं। हे अग्नि, हम ब्राह्मण आपके सम्मुख आपकी उपासना करते हैं। हम आपसे बुद्धि पाने की इच्छा करते हैं। आप गुणधारक है, आप प्रतिदिन दुष्टों का नाश करते हैं। हम बार बार आपका वंदन करते हैं। हे अग्नि, आप सभी के रक्षक, स्वर्गिक गुण वाले, अंधकार को शीघ्र ही दूर करने वाले और प्रतिदिन ही प्रज्वलित होते हैं। आप वन व औषधियों में उत्पन्न होते हैं, आप मनुष्य गैया उत्पन्न होते हैं, आप पवित्र है। अग्नि सविता देव से उत्पन्न है। अग्नि को अश्विनी देव बाहों से पुकारते हैं, अग्नि को पूषा देव हाथों से पुकारते हैं। अग्नि को पृथ्वी पर साधा जाता है। अग्नि आपको पृथ्वी को खोदकर जागृत करके पुकारते हैं। आप ज्योतिमान है, आप शोभावान है, आप लगातार सूर्य से प्रदीप्त होते हैं, आप प्रजाजनों का कल्याण चाहते हैं, आप पृथ्वी पर सदे हुए हैं। अंगिरस को खोदकर जगाकर आपको पुकारते हैं। आप जल के आधार और अग्नि की योनि है। आप समुद्र की बढ़ोतरी करते हैं। आप महान व कमल की भांति स्वर्गिक है। आप पृथ्वी के परिणाम में जितने विस्तृत होने की कृपा कीजिए। आप सुखदायी व स्थायी है। आप कवच के समान सुरक्षा करने वाले हैं। आप दोनों हितैषी है। आप चमकने चमकीले भरण पोषण करने वाले वे अग्नि की बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप अग्नि को अपने में बसाइए। अग्नि स्वयं प्रकाशमान है। आप उस हृदय में प्रज्वलित होते हैं। आप ज्योतिमान व अजस्रित प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक व विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने अरण्य मंथन से आपको प्रकट किया। उन्होंने आपको सम्मानपूर्वक विश्व के उच्च भाग पर स्थापित किया। हे अग्नि, ददंगे ऋषि अथर्वा ऋषि के पुत्र हैं। अथर्वण ने बृहद हंत्रा व नगर भेद को प्रकट किया। हे अग्नि, आप सत्यगामी बलवान व डाकुओं के नाशक है। आप समिधों से प्रज्वलित होते हैं और आप हारकर युद्ध में धन जीतने वाले हैं। आप हारकर युद्ध में धन जीतने वाले हैं, हारकर नहीं। हे अग्नि, आप होता रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप अपने लोक को प्रकाशित करते हैं। आप यज्ञ संपन्न करते हैं। आप श्रेष्ठ अच्छे कार्य करने वाले हैं। आप श्रेष्ठ कर्म करने का मूल स्थान है। आप देवताओं को देवताओं की तरह से अभी से तृप्त करने वाले हैं। आप यज्ञ संपन्न करने की कृपा करें। आप यजमान हेतु धन धारण व आयु धारें। हमारे होता अग्नि होता सदन में शोभते हैं। अग्नि विद्वान, तेजस्वी, दिव्य व दिव्य स्थानवासी है। वे हजारों का पालन पोषण करने वाले, व्रतशील, अत्यंत पावन व पवित्र जिह्वा वाले हैं। हे अग्नि, आप प्रशंसित, महान, पवित्र व दिव्य गुणों से संपन्न है। आप बहुत सा लाल धुआं फैलाकर मार्ग प्रशस्त करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दिव्य जल व प्रजा के लिए मीठी जलधारा उत्पन्न कीजिए। उन जलधाराओं से रोग नाशक श्रेष्ठ औषधियाँ उपजाने की कृपा कीजिए। हे पृथ्वी, आप विशाल हृदय है। आप जल व वनस्पति धारण कीजिए। आप देवों में प्राणों का संचार करती है। आप किस देव के प्रति कल्याणदायी नहीं है। हे अग्नि, आप अच्छी तरह उत्पन्न होने वाले हैं। आप ज्वालाओं के साथ वेदी को शोभित करने की कृपा कीजिए। आप सुखद व विभावान कांतिमान है। आप विश्व रूप वाली पृथ्वी पर वास करते हैं। हे अग्नि, आप उठिए, वेदी पर विराजिए और यज्ञ को संपादित कीजिए।
आप अपनी दिव्य बुद्धि से हमारा संरक्षण करने की कृपा कीजिए। आप अपनी विशाल किरणों से पधारिए, वे दर्शन दीजिए। हम अच्छी प्रशंसात्मक स्तुतियों से आपका आह्वान करते हैं। हे अग्नि, जैसे सविता देव इतने ऊपर बैठकर इतने ऊपर से हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप ऊपर से अन्न और पोषक पदार्थों के साथ हमारी रक्षा कीजिए। हम यजमान हवि प्रदान करते हुए आपका आह्वान करते हैं। हे अग्नि, आप सुंदर और विशेष भरण पोषण करने वाली औषधियों से युक्त है। आप पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उत्पन्न होते हैं। आप गर्भ स्वरूप है। आप अद्भुत लपटों वाले और शिशु रूप है। आप अंधेरा दूर करते हैं। आप मातृ स्वरूप के पास से आवाज करते हुए तेज गति से विचरने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप चंचल व वेगवान है। आप स्तर वेगवान व शक्तिशाली होइए। आप सबको वहन करने वाले हैं। आप सबको सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप मनुष्यों के सभी अंगों में व्याप्त है। आप मनुष्यों तथा अन्य सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। आप स्वर्गलोक को पृथ्वीलोक को संतप्त न करें। आप अंतरिक्ष व वनस्पति को संतप्त न करें। हे अग्नि, आप विवेकवान है। आप सबसे आगे प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। आप तेज आवाज करते हुए बढ़ाने की कृपा कीजिए। भरण पोषण करने वाली अग्नि आगे बढ़े, कहीं रुके नहीं। समुद्र बलवान और शक्तिशाली अग्नि को धारण करे। हे अग्नि, आप हवि ग्रहण करने के लिए आइए। अग्नि सत्य स्वरूप और अमर है। सत्य स्वरूप अग्नि को हम अंगिरा ऋषि के समान परिपुष्ट करते हैं। सभी औषधियाँ आनंदवर्धक होकर अग्निदेव को प्राप्त होने की कृपा करें। आप हम सभी के प्रति शिवमय कल्याणकारी होने की कृपा करें। आप हमारे सभी कष्ट हरिए। आप निरोगी बनाइए। आप विराजिए। आपकी कृपा से दुर्बुद्धि हमें छोड़कर चली जाए। हे औषधियों, आप पुष्प होती है, सुफल होती है, ऋतु के अनुरूप अग्नि के गर्भ में उत्पन्न होती है। अग्नि प्राचीन समय से सदैव विराजे हुए हैं। हे अग्नि, आप विशाल बलवान व दीप्तिमान है। आप द्वेषों, राक्षसों व रोगों का नाश कीजिए। हमें सुखदायी विशाल महायज्ञ में लगाने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा से हम अच्छी तरह हवि वाले हों। हमें आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त कराइए। हे जलदेव, आप भुवन में सुख के स्रोत व ऊर्जाधारी है। आप महान देखने योग्य कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें। हे जलदेव, आप कल्याणकारी है। रसीले वे अपना कल्याणकारी रस हमें प्राप्त कराइए। आप जिस रस से रोगों को सही करते हैं, उस रस को हमें प्राप्त कराइए। आप जनोपयोगी रस हमें प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे जलदेव, आप अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। हे जलदेव, आप उस रस को सेवन से वैसे ही पुष्ट करिए जैसे माताएं संतान को दुग्ध रस से पुष्ट करती है। जैसे हमारे मित्र सूर्य अपनी ज्योति के साथ पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार हम प्रजा के कल्याण के लिए अग्नि को प्रकाशित करते हैं। आप सम्यक रूप से उत्पन्न हैं। आप सर्वविद है। हम यक्ष्मा रोग नाश के लिए आपको सिरजते हैं। रुद्रगणों ने पृथ्वी को शिराज और विशाल ज्योति से लोक को प्रदीप्त किया है, चमकाया है। सूर्य की लगातार ज्योति देवताओं को चमकाती है। धैर्यशाली वसुओं और रुद्रगणों द्वारा कर्म पुटक मिट्टी सिरजी गई है, तैयार की गई है। सीने वाले देवी हाथों से उस मिट्टी को पात्र बनाने लायक तैयार करें तथा पात्र बनाने की कृपा करें। सीने वाली देवी सुंदर केशों, सुंदर अंगों व सुंदर आभूषण वाली है। वे देवताओं की माता है। वे हम लोगों के लिए हाथों में उखा पुरोडास पकाने का पात्र धारण करने की कृपा करें। देव माता उखा पात्र को शक्ति व सुमति पूर्वक बाहु से धारण करने की कृपा करे। माता जैसे पुत्र को गोद में बैठाती है, वैसे ही आप अपने गर्भ बीच में अग्नि को धारण करने की कृपा करें। आप यज्ञ के सिर मुख्य है। हे उखा देव, वसुगण गायत्री छंद से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व पृथ्वी है। आप हमारी प्रजा, यजमान व हमारे सजातियों के लिए धन धारिए। आप हमारी प्रजा का पोषण हुए, उसे गोपति बनाने की कृपा कीजिए। आप हमारी प्रजा को श्रेष्ठ बलशाली बनाने की कृपा कीजिए। रुद्रगण त्रिष्टुप छंद से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव अंतरिक्ष के समान है, अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आदित्य गण जगती छंद की सामर्थ्यता से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव स्वर्गलोक है, अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप विश्व देवानुष्टुप से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव दिशा रूप है, याजकों के लिए संतान, धन, पराक्रम, सजातीय बांधों का यथोचित सौहार्द दीजिए।
आप उखा की मेखला में हैं, आप बीच के स्थान में ग्रहण किए जाएं। देव माता पृथ्वी की मिट्टी से अग्नि की आधारभूता उखा बनाने की कृपा करें। मिट्टी से निर्मित इसे पकाने के लिए पुत्रों को देने की कृपा करें। हे उखा देव, वसुगण गायत्री छंद से आपको धूप प्रदान करे। वसुगण अंगिरा जैसे आपको धूप प्रदान करे। रुद्रगण त्रिष्टुप छंद से आपको धूप प्रदान करे। आदित्य गण जगती छंद से आपको धूप प्रदान करे। वैश्वानर अनुष्टुप छंद से आपको धूप प्रदान करे। इंद्रदेव आपको धूप प्रदान करे। वरुण देव आपको धूप प्रदान करे। विष्णु आपको धूप प्रदान करे। हे मिट्टी देव, देव माता सबकी इष्ट व सभी देवी गुणों की खान है। आप भूमि पर सदने की कृपा कीजिए। देव माता अंगिरा की तरह आपको खोदने की कृपा करे। देव पत्नी सभी दिव्य गुणों के साथ आपको पृथ्वी पर स्थापित साधन करने की कृपा करे। अंगिरा के समान आपको धारने व खोदने की कृपा करे। विश्व देवी सभी दिव्य गुणों की कृपा करे। अंगिरा की तरह आपको प्रज्वलित करने व खोदने की कृपा करे। विश्व देवी दिव्य गुणों सहित धारने की कृपा करे। हे मिट्टी देव, अंगिरा ऋषि की तरह आपको पकाने की कृपा प्रदान करे। विश्व देवी निरंतर गतिशील करने की प्रदान कृपा करे। हम पोषक शक्ति से प्रकाशमान मित्र देवता के शाश्वत तथा आश्चर्यजनक पदार्थ युक्त से ऐश्वर्य धारण करे। हे उखे, सबको पैदा करने वाले सविता अपनी उत्तम भुजाओं और अंगुलियों यानी दिव्य किरणों से अपनी सामर्थ्य एवं बुद्धि कौशल से आपको प्रकाशित करे। आप पृथ्वी पर दुख रहित होकर अपनी अच्छी इच्छाओं और ऊंचे उद्देश्य प्राप्त करें। हे उखे, आप गर्त से निकलकर बड़े हों, आप स्थायी होकर काम करें। हे मित्र देव, हम इस पवित्र बर्तन को नष्ट होने के डर से आपको सौंपते हैं। ये टूटे नहीं, ये अच्छी तरह से कार्य करें। हे उखे, गायत्री छंद के स्तोत्रों से वसुगुण आपको अभिषेक सम्मानित करे। त्रिष्टुप छंद से रुद्रगण आपका सम्मान करे। जगती छंद के प्रभाव से आदित्य गण आपका सम्मान करे। अनुष्टुप छंद की सामर्थ्य से विश्वदेव अंगिरा के समान आपका सम्मान करे। अग्नि अच्छे कामों में लगने वाले हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि अच्छे कामों में मन और बुद्धि को लगाने वाले हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि चित्त को विशेष ज्ञान देने के लिए प्रेरित करते हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि वाणी को विशेष रूप से धारण करते हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। प्रजापति मनुदेव के लिए स्वाहा। प्रजापति अग्नि के लिए स्वाहा। प्रजापति वैश्वानर के लिए स्वाहा। सभी जन देवताओं के नेता परमेश्वर का सखी भाव उनकी कृपा से पा जाएं। उनकी कृपा से संसार के सब वैभव पा जाएं। उनकी कृपा से संसार की सारी शान शौकत पा जाएं। उनकी कृपा से संसार के तेज को पा जाएं। परमेश्वर के लिए स्वाहा। हे उखादेव, आपका कभी भी भेदन न हो, आप कभी भी नष्ट न हो। आप धैर्यशाली वीर कर्तव्यपरायण है। हे उखादेव, आप और अग्नि इस यज्ञ कार्य को संपादित कराने की कृपा करें। हे पृथ्वी देवी, आप असुरों की तरह मायावी रूप बदलने में समर्थ है। आपने कल्याण हेतु उखा का रूप धारण किया है। आप सुदृढ़ होइए व इष्ट हवि का भोग लगाइए। आप आनंद देने व यज्ञ के समाप्त होने तक यज्ञ में उपस्थित रहने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप धनवान, घी पीने वाले, होता, श्रेष्ठ, अद्भुत व साहस के पुत्र है। आप इस यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, शत्रुओं के साथ संघर्षशील हमारे समीप के सैनिकों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। जहाँ हम हैं, आप उस स्थान की भी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप रोहित नामक घोड़े की कांति से घिरे हुए हैं। आप यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। आप धनवान व परम प्रिय है। आप शत्रुओं का नाश और हमारे यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपको कौन कौन सी लकड़ियां समिधा समर्पित की जाए। हे अग्नि, आप उन सभी को घी की आहुति की तरह अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें। हे अग्नि, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे आप उसे खा जाएं। जैसे धुन लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही आप उसे खा जाए। हे अग्नि, समिधाएं आपको घी की तरह प्रिय हो। आप यज्ञ में उन सभी को अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें। हे अग्नि, जैसे गुड़साल में हर दिन घोड़े को घास प्रदान करते हैं तथा घास से उसका भरण पोषण करते हैं, वैसे ही हम यजमान आपके संरक्षण में रहते हैं। आप वैसे ही धन से हमारा पोषण करने की कृपा कीजिए। हम आपके लिए हर दिन समिधाओं का आहार भेंट करें। हम आपकी कृपा से कभी भी दुखी न हो, सब प्रकार के सुख प्राप्त करें। हे अग्नि, आप पृथ्वी की नाभि है। आप समिधा रूपी धन से पोषण पाते हैं। हम विशाल अग्नि का बार बार आह्वान करते हैं। हम बड़ी स्तुतियों से आपकी प्रशंसा करते हैं।
हम यहाँ विजेता अग्नि का आह्वान करते हैं, हम साहसी विजेता अग्नि का आह्वान करते हैं, हम यहाँ ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अग्नि का आह्वान करते हैं। हे अग्नि, शत्रुओं की जो सेना युद्ध हेतु तैयार होती है उसे आप रोगों के मुख से झोंक देते हैं। शत्रुओं की जो सेना युद्ध हेतु तैयार होती है उसे चोर डाकुओं के मुख से झोंक देते हैं। हे अग्नि, हम आपको इसी उद्देश्य के लिए धारण करते हैं। हे अग्नि, आप दुष्टों को अपनी दाढ़ों से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप डाकुओं को अपने दांतों से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप चोरों को अपनी दाढ़ी से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप गड्ढा खोदकर शत्रुओं को गाड़ दीजिए। आप सत्कर्म की कृपा करें। हे अग्नि, जो मनुष्य से मलिन चोर, जो मनुष्य में डाकू, वंचर डाकू, जो मनुष्यों की कांख में घात करके मारने वाले हैं, उन्हें आप अपनी दाढ़ों में धारण करके मार डालिए। हे अग्नि, जो लोग हमसे द्वेष करें, आप उन सब का नाश करने की कृपा कीजिए। आप उन सभी का नाश करने की कृपा कीजिए जो हमारी निडरता में बाधक बने और जो हमारी निंदा करते हैं। हे अग्नि, आपकी कृपा से जिस यजमान के यज्ञ के हम पुरोहित हैं, उस यजमान के वीर्य बल, ज्ञान व जीतने योग्य शस्त्र बल की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। आप उस यजमान को विजयशील बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी कृपा से उन दुष्ट शत्रुओं के बाहुल बल की बजाय हमारे पराक्रम की बढ़ोतरी हो। आपकी कृपा से हमारे अर्थ व बल की बढ़ोतरी हो। अपने ब्रह्म ज्ञान से अमित्रों का नाश कर हमें अपने स्वजनों को ऊंचा उठा सके। हे अग्नि, आप अन्नपति है, आप हमें रोग रहित बनाने की व पोषकता देने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दाता को पोषण देने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दोपाइयों व चौपाइयों के लिए ऊर्जा धारण करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार 11वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलिए परमात्मा भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 12वां अध्याय। सूर्य पूर्व दिशा में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनकी आज की दिन भर की आयु संघर्षपूर्ण है। वे शोभा के लिए प्रकाशित हो रहे हैं। यजमानों ने जब स्वर्गलोक से सूर्य को प्रकट किया तब हवि ग्रहण करने के लिए वे अग्नि रूप में आ गए। सूर्य समान मन से शुभ है और दिन की यात्रा करते हैं। एक दूसरे से बिल्कुल अलग रूप वाले एक शिशु को ये देव उपयुक्त रीति से पोषित करते हैं। सूर्य स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच चमकते हैं, वैसे ही धनदाता देवगण अग्नि को धारते हैं। सूर्य विश्व रूप वे कवि है। वे दोपाइयों और चौपाइयों का कल्याण करते हैं। वे वरेण्य हैं, वे सभी को प्रेरित करते हैं। वे उषा देवी के जाने के बाद आकाश में शोभित होते हैं। हे सविता देव, आप गरुड़ स्वरूप है। त्रिवर्त स्तोम आपका सिर है। गायत्री छंद आपके नेत्र है। व्रत शाम और रतंत्र शाम आपके दोनों पंख है। पंचदश स्तोम आपकी आत्मा है। छंद आपके अंग है। सब यजु आपके नाम है। शाम आपका शरीर है। यज्ञ शाम आपकी पूंछ है। दिशणियों में निहित अग्नि आपके पंख है। आप शुभ गतिवान है। आप स्वर्गलोक में उड़िए। आप स्वेच्छा से उड़ान भरिए। हे अग्नि, आप विष्णु के पदन्यास व शत्रुनाशी है। आप गायत्री छंद पर आरूढ़ होने व पृथ्वी का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णुदेव का क्रम न्यास व शत्रु का अभिमान नष्ट करने वाले हैं। आप त्रिष्टुप छंद पर आरूढ़ होने तथा अंतरिक्ष का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णु का पदन्यास और न करने योग्य आचरण करने वाले के नाशक है। आप जगती छंद पर आरूढ़ होने और स्वर्गलोक का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। आप विष्णु का पदन्यास तथा शत्रुनाशक है। आप अनुष्टुप छंद पर आरूढ़ होने और सारी दिशाओं का अनुकरण करने की कृपा कीजिए। अग्नि बादल के समान गरजते हैं। स्वर्गलोक से वे पृथ्वी पर व्याप्त होते हैं। वे लताओं को घेर लेते हैं। वे शीघ्र जलते हैं। वे समिधावान और सबको प्रकाशित करते हैं। वे अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं। हे अग्नि, आप हमारे सम्मुख पधारते हैं। आप आयु, वर्चस्व, संतान व धन के साथ हमारे पास पधारिए। आप बुद्धि, ऐश्वर्य व पोषण के साथ हमारे पास पधारिए। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ अंग वाले हैं। हम आपकी सैकड़ों हजारों परिक्रमाएं करते हैं। आप हमें पौष्टिकता देने वाला, पोषण में नष्ट हुआ पशुधन और धन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमें ऊर्जस्वी बनाइए। आप हमें बारंबार संपन्न व आयु संपन्न बनाने की कृपा कीजिए। आप बार बार पाप से बचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप धन के साथ पधारिए। आप पृथ्वी को
धार से सींचिए, ये जलधार प्यास बुझाने वाली है, आप पूरे संसार को इसे सींचिए। हे अग्नि, हमने आपको आमंत्रित किया है, आप ऊखा के भीतर स्थित व दूर व होइए, आप अविचल होकर रहिए, सभी आपको चाहें, यज्ञ की कृपा से पूरा राष्ट्र और कलंकित होने से बचे। हे वरुण, आप हमारे ऊपर बीच व नीचे के बंधन दूर कीजिए, आप अदिति के पुत्र हैं, हम अदिति के प्रति अनागस हो जाए। अग्नि विशाल प्रज्वलित उषा के आगे स्थित और अंधकार से ज्योति की ओर जाते हैं, वे सूर्य के साथ सामने प्रकट है, वे अंधकार नाशक के साथ प्रकट है, उन्होंने उत्पन्न होते ही सभी लोकांतर को व्याप्त कर लिया। अग्नि गमनशील, पवित्र स्थान में रहने वाले, धन वर्षक, वे सबको बसाने वाले, वे अंतरिक्ष में होने वाले हैं, वे देव के आवाहक हैं, वे वेदी में स्थित रहने वाले अतिथि सर्वत्र पूज्य है, वे यज्ञ ग्रह में रहने वाले हैं, वे मनुष्य में प्राण के रूप में रहते हैं, वे व्योमवासी है और चिंगारी से संपन्न है, वे ऋत और पत्रों से उत्पन्न होते हैं, वे विशाल है। हे अग्नि, माता की गोद में बैठने की तरह आप इस आसन पर विराजिए, आप सर्वज्ञ और विद्वान है, आप अपने ताप से इस मत्स्या को मत तपाइए, आप अपनी भीतरी ज्योति से हमेशा चमकिए। हे अग्नि, ये ऊखा आपका घर है, इसमें चमकिए, आप अपने ताप से इसे तपाइए, आप सर्वज्ञ है, आप कल्याणकारी होइए। हे अग्नि, आप मेरे प्रति भी कल्याणमय होकर इस ऊख के गहरे घर में विराजिए, यहाँ भी कल्याणकारी होकर रहिए, आप सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाइए। अग्नि, ये ऊखा आपका मूल स्थान है, आप इसी में स्थित होने की कृपा कीजिए। सर्वप्रथम स्वर्गलोक में अग्नि का जन्म हुआ, दोबारा हमारे पास मनुष्य लोक में उनका जन्म हुआ, मेघ के रूप में उनका जन्म हुआ, तीसरी बार निरंतर प्रवाहित होने वाले जल में उनका जन्म हुआ, वह निरंतर प्रवाहमान है। हे अग्नि, हम आपको तीन प्रकार से तीन रूप में जानते हैं, आप रक्षक व सर्वत्र व्याप्त है, हम आपके परम गुप्त रूप को भी जानते हैं, हम आपके मूल उच्च स्रोत को भी जानते हैं, जहाँ आप इन रूपों में प्रकट हुए हैं। हे अग्नि, प्रजापति देव सबके कल्याणकारक है, वे आपको ईंधनमय बनाते हैं, परमात्मा सर्वद्रष्टा है, वही आपको प्रज्वलित करते हैं, आप स्वर्गलोक के स्तन जैसे हैं, आप ही सबकी बढ़ोतरी करते हैं। अग्नि के गर्जने की आवाज़ मेघ के गर्जने की आवाज़ के समान है, पृथ्वी को मेघ के समान ही भिगोते हैं, समिधावान अग्नि स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को प्रकाशित वे उनके मध्य चमकते हैं। अग्नि उदारता से धन देने वाले, धनधारी, मनुष्यों को स्वर्ग प्राप्त कराने वाले और सोम के पालक है, वे बल के पुत्र, जलों के राजा और प्रदीप्त होने वाले हैं, वे सब से आगे शोभित होने वाले हैं। अग्नि संसार की पताका और उसका गर्भ है, उत्पन्न होकर वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को व्याप्त कर लेते हैं। इंद्रदेव जैसे देवराज रूप में वे बड़े से बड़े पर्वत को भी भेद देते हैं। 5 व्यक्ति अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि इच्छा करने योग्य, पवित्र, दुष्टों के प्रति प्रेमहीन और श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, वे अमर व मनुष्यों के इच्छा पूर्वक है, उनका धुआं ऊपर की ओर जाता है, वे चमकीले हैं, अग्नि अपनी शोभा स्वर्गलोक तक फैलाते हैं। अग्नि दर्शनीय है, वे रुक्म जैसी आभा वाले हैं, अग्नि अपनी आभा से पृथ्वी पर शोभित होते हैं, चमकते हैं, अमर है, श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं, वे पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों के बीच शोभायमान है। हे अग्नि, आप शोभादायक है, आज यजमान ने आपके लिए विविध दान और पवित्रता पूर्वक भोग की सामग्री बनाई है, आप घी से युक्त उस सामग्री को ग्रहण करने और अपने यजमानों को स्वर्ग के सुख प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप यजमानों को श्रेष्ठ यशदायी कामों में शास्त्र के पठन पाठन में लगाने की कृपा कीजिए। सूर्य और अग्नि प्रिय है, इनकी कृपा से हम उन्नतिशील पुत्र और पौत्र प्राप्त करते हैं, इनकी कृपा से हम अति अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, हम यजमान प्रतिदिन आपका अनुसरण करते हैं, यजमान आपकी कृपा से सभी प्रकार के धन प्राप्त करते हैं, आपके साथ हम सभी प्रकार के धन की इच्छा करते हुए उसी जू की तरह गायों के बाड़े में चले जाएं। अग्नि यजमानों के द्वारा सेवन योग्य है, अग्नि विद्वानों के द्वारा स्तुति किए जाने योग्य है, अग्नि नायक और सोमपालक है, हमें द्वेष रहित स्वर्गलोक व पृथ्वीलोक का आह्वान करते हैं। हे देव, आप हमें सुवीर बनाइए और हमारे लिए धनधारी है। हे अग्नि, आप समिधावान है, हम आपकी परिक्रमा करते हैं, आप हमारे अतिथि है, हम घी से आपको जगाते हैं, आप इसमें हवि होमने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप प्राण स्वरूप है,
आपको अपनी बुद्धि से ऊपर की ओर धारण करने की कृपा करें। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। आप सुमुख और ज्योति रूप धन वाले हैं। हे अग्नि, आप ज्योतिष्मान है, आप इसी रूप में यहाँ से प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। हम कल्याणकारी स्तुतियों से आपकी अर्चना करते हैं। आपकी ये बड़ी बड़ी लपटें सूर्य की तरह चमकती है। आप अपनी इन लपटों से अपनी संतान के प्रति हिंसा मत कीजिए। अग्नि के गर्जने की आवाज़ मेघ के गर्जने की आवाज़ के समान है। पृथ्वी को मेघ के समान ही भिगोते हैं। संविदावान और अग्नि स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को प्रकाशित करते हैं। वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के मध्य चमकते हैं। अग्नि द्वारा बुलाने के लिए बोले गए मंत्रों को सुनते हैं। अग्नि सूर्य के समान भाषित होते हैं। वे युद्ध में पूर्व के सहायक रहे हैं। वे राजा दिव्य और हमारे अतिथि हैं। हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा करें। हे जल देवी, आप इस भस्म को स्वीकारने और इससे लोगों को सुगंधित बनाने की कृपा कीजिए। वरुण देव पत्नियों सहित इसके प्रति नमे तथा इसे उसी प्रकार धारे जैसे माता पुत्र को धारण करती है। हे अग्नि, जल में आपकी सह स्थिति है। आप जल के साथ औषध धारण करते हैं। वनस्पतियों के गर्भ से बार बार प्रकट होते हैं। हे अग्नि, आप औषधियों का गर्भ है। आप वनस्पतियों का गर्भ है। आप सभी प्राणियों का गर्भ है। आप सभी जलों का गर्भ है। हे अग्नि, भस्म से अब आप अपने मूल स्थान पृथ्वी को प्राप्त होइए। आप जल के साथ मिलिए और पुनः ज्योतिष्मान होइए। आप पुनः अपने सदन में प्रवेश कीजिए। हे अग्नि, आप पुनः अपने सदन में प्रवेश कीजिए। आप पृथ्वी पर ऐसे शयन कर रहे हैं जैसे संतान माँ की गोद में सो रही है। आप हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमें पुनः ऊर्जस्वी और आयुष्मान बनाइए। आप हमें पुनः पाप से बचाइए। हे अग्नि, आप हमें पुनः धन के साथ प्राप्त होइए। आप वर्षा की धारा से पृथ्वी पर सारी वनस्पति को बढ़ाने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमारे इन वचनों को सुनिए। प्रसन्न व्यक्ति आपकी और रुष्ट व्यक्ति आपको कोसते हैं। हम आपके तन का वंदन करते हैं। हे अग्नि, आप धन के स्वामी है और धनदाता है। आप हमारे द्वेषियों को दूर करने की कृपा कीजिए। सर्वकर्मा अग्नि के लिए स्वाहा। हे अग्नि, आपको आदित्य रुद्र वसु पुनः प्रज्वलित करने की कृपा करे। अग्नि धन के नेता है। वे यज्ञ से यजमान आपको बार बार प्रज्वलित करने की कृपा करे। वे घी से आप अपने शरीर को की बढ़ोतरी करने और अपने यजमान की कामनाएं पूरी करने की कृपा करें। नए पुराने जो भी यमदूत यहाँ हो वे दूर, बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर हट जाएं। पृथ्वी का यह स्थान यमराज ने स्वयं यज्ञ हेतु हमारे पूर्वजों को देने की कृपा की है। हे उषा, आप समय की ज्ञान है। आप कामनाएं धारण करती है। आप हमारे लिए भी कामना धारण करने वाली हो। आप भस्म और अग्नि की पूरक है। धरती पर बालू की पतली रेखाएं बिछाई गई है। आप चारों ओर तथा ऊपर की ओर स्थापित होने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ को श्रेष्ठ का ही बनाइए। ये वही अग्नि है जिसे सोम के रूप में इंद्रदेव अपनी जठराग्नि में भरते हैं। ये 1000 गुना है। ये अन्नमयी, बलदायी और सर्वज्ञ है। हजारों के द्वारा इनकी स्तुति की जाती है। हे अग्नि, आपका जो वर्चस्व सर्वलोक में है वही वर्चस्व पृथ्वीलोक में है। वही वर्चस्व औषधियों व जलों में है। जिससे आपने अंतरिक्ष का विस्तार किया वही यह सूर्य है। वह सभी मनुष्यों को देखने वाला है। हे अग्नि, आप स्वर्गलोक से सीधे जल पाते हैं। देवगण हमारी बुद्धि को ऊंचाई की ओर प्रेरित करते हैं। जो सामने सूर्य के रूप को भाषित है और जो नीचे जल के रूप में स्थित है, आप दोनों प्रकार के जलों की बरसात करने की कृपा करते हैं। हे अग्नि, पशुओं का हित साधने वाली, लोक में व्यापक मन के साथ प्रेम रखने वाली, बीमारियां दूर करने वाली, अन्न देने वाली, वर्षा करने वाली, इष्ट सिद्धि करने वाली अग्नियां प्रेम पूर्वक इस यज्ञ का सेवन करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप बहुत कर्मा है। आप यजमान के लिए गाय के दूध, दही, घी आदि का दान कीजिए। हमें पुत्र संतान दीजिए। हमारी संतान हमारा और आगे वंश बढ़ाइए। अपनी वे कल्याणकारी बुद्धि हमें प्राप्त कराइए। हे अग्नि, आपकी ये वेदी ऋतु को जन्म देने वाली है। इसी से उत्पन्न होकर आप चमकते हैं। आप ये जानते हुए इस पर चढ़ने की कृपा कीजिए। आप हमारे धन की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी स्थापना कर दी गई है। अब आप अंग अंग में रमने की कृपा कीजिए। आप चित्त है, आप विराजिए। आपको चारों ओर स्थापित किया गया है। आप चित्त में स्थापित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, लोक को पूर्ण से जो जगह रखी गई रह गई है, आप उनको छेदों को भरने की कृपा कीजिए। आप वहाँ स्थिर होकर स्थापित होने की कृपा कीजिए।
आपको इंद्रदेव, अग्नि और बृहस्पति देव ने यहाँ स्थापित किया है। स्वर्गलोक से जो जल मिलता है उससे सोम शोभा पाते हैं। देवों के जन्म और प्रत्येक यज्ञ में ये सोम इस स्वर्ग जल से परिपक्व हो जाता है। सभी वाणियाँ समुद्र के समान विस्तृत है। वे वाणियाँ रथियों में महारथी इंद्रदेव की महिमा का गुणगान करती है। इंद्रदेव बलवानों में सर्वाधिक बलशाली है। इंद्रदेव पालकों में श्रेष्ठ पालक है। हे इंद्रदेव, हम समान मति वाले हों, हम सब आपस में प्रिय हो, हम सब प्रकाशमान हो, हम सब एक साथ प्रेरित हो, हम सब समान ऊर्जस्वी हो, हमारे यज्ञ का सफलतापूर्वक समापन हो। हे अग्नि, हमारे मन समान हो, हमारे संकल्प समान हो। हे अग्नि, आप पूरियों के स्वामी है, आप हमें ऊर्जस्वी बनाइए, आप यजमान के लिए ऊर्जा धारिए। हे अग्नि, आप नगरों के स्वामी है, आप धनवान है, आप पुष्टिमान है, आप सभी दिशाओं को कल्याणकारी बनाइए, आप यहाँ अपने मूल स्थान में प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ है, आप हमें समान मन वाला बनाइए, आप हमें समान चित्त वाला बनाइए, आप हमें समान श्रद्धा वाला बनाइए। आप यज्ञ में हिस्सा मत कीजिए, आप यज्ञपति है, आप आज हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। जैसे माता पुत्र को धारती है वैसे ही उका कल्याणकारी अग्नि को धारती है। समस्त देवगुणों और हित द्वारा एक ही भाव से प्रेरित उका को प्रजापति विश्वकर्मा पास से मुक्त करने की कृपा करें। हे दुष्ट दल में समर्थ, आप चारों ओर तस्करों का नाश करने में समर्थ है, आप विशिष्ट शक्तिमान है, आप चोर डाकू छोड़कर अन्य लोग हमें दीजिए। हे देवी, आपके लिए हमारा नमस्कार। हे नृत्य, आप तेजस्वी है, आप शक्तिमान है, आप लोहे जैसी दृढ़ है, आप हमें सांसारिक सत्व बंधन से मुक्त कीजिए। यजमान को यमलोक से उत्तम स्वर्गलोक में पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे नृत्य, आप क्रूर स्वभाव वाली है, हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आपको आहुति भेंट करते हैं। भले ही लोग आपको भूमि कहते हैं, पर वे आपको सब ओर से सर्वज्ञ मानते हैं। निरृति देवी उन बंधनों को हटाती है जिन पाशों ने आपकी गर्दन को जकड़ रखा था। आप उन बंधनों से छूटिए, आप पोषक अन्न को ग्रहण कीजिए, आप हमें धन दीजिए। देवी को हमारा नमन। हे अग्नि, आप वासदाता, धनदाता, रूपमान और अभिष्ट फलदाता है। आप सविता देव जैसे प्रकाशमान है, सत्य रूपी धर्म वाले हैं, युद्ध में इंद्रदेव की भांति स्थिर रहने वाले हैं। आप कवि व धीर है, देवों के अच्छे मन के लिए आप हल को बैल के जोड़े के साथ जोतते हैं। हे किसानों, आप हल को जोड़िए, बैल के कंधों पर जुआ रखिए, आप खेत को जोतिए, आप बीज बोइए, सृष्टि में अच्छी फसल के लिए स्तुति कीजिए। अन्न भरकर तैयार करो, अन्न अच्छी तरह पके, भूमि के हल के फाल से अच्छी तरह जोतिए, किसान बैलों के साथ आराम से जाएं। हे वायु, हे सूर्य, आप हवि से प्रसन्न होइए, आप पृथ्वी को जल से सींचिए, आप औषध उपजाइए, आप पृथ्वी को श्रेष्ठ फलों से पूरिए। विश्व और मरुदगण हल्के फाल को अनुमति देने की कृपा करें, उसे शहद से सींचने की कृपा करें। आप ऊर्जस्वी होइए, आप दूध से दिशाओं को और हमें घी व दूध से सींचिए। हल फाल युक्त है, पृथ्वी को खोदते हैं, सोम के रक्षों को और कल्याणकारी है। कृषि उत्पादन के साथ ही भेड़, बकरी, पुष्ट गौवें व रथ वहन करने वाले उत्तम घोड़े प्रदान करते हैं। हल सभी कामनाओं का दोहन करने वाले हैं। मित्र देव और वरुण के लिए इंद्रदेव तथा अश्विनी देव के लिए पूषा देव एवं प्रजागण के लिए औषधियाँ उपलब्ध कराने वाले हैं। मनुष्य अवज्ञ और यज्ञ के द्वारा देव मार्ग पर ले जाते हैं, आप संसार के पार ले जाने वाले हैं। हम ईश्वर की कृपा से ज्योति को प्राप्त करें। महीने, दिन और वर्ष से प्रेम रखने वालों के लिए स्वाहा। लाल किरणों से प्रेम रखने वाली उषा देवी के लिए स्वाहा। चिकित्सीय कार्यों में प्रेम रखने वाले अश्विनी देवों के लिए स्वाहा। घोड़ों से प्रेम रखने वाले सूर्य देवों के लिए स्वाहा। घी से प्रेम रखने वाले अग्निदेव के लिए स्वाहा। पहले देवताओं के लिए 3 युग में औषधियाँ उत्पन्न हुई है। हमें सैकड़ों धाम और 7 धान्यों की क्षमता का ज्ञान है। औषधियाँ पककर भूरे पीले रंग की हो जाती है। औषधियों के सैकड़ों नाम है। माँ के समान गुणयुक्त है, उनके सैकड़ों धाम है, वे सैकड़ों यज्ञ कराने वाली है। आप हमारे अंगों को पुष्ट करने की कृपा कीजिए। औषधियाँ पुण्यवती है, फल उपजने वाले गुण से युक्त है।
औषधियाँ हमें आनंद प्रदान करने वाली है और घोड़े की तरह वेगवती है। रुकावटों बीमारियों को तेजी से दूर नष्ट करने की कृपा करें। औषधियाँ माता पिता के समान और दिव्य गुणों से संपन्न है। हम उनके गुणों के बारे में कहते रहते हैं। हे यज्ञ पुरुष, आपसे प्राप्त घोड़े, गाय और आत्मिक सुखों का उपयोग करें। औषधियों का निवास पीपल और पत्तों में है। आप जो गो भाजन बनिए, आप आकाश का सेवन कीजिए, आप वर्षा करिए, आप यजमान को अंधन संपन्न बनाइए। जैसे राजा राक्षसों पर विजय पाने के लिए युद्ध में जाते हैं, वैसे ही औषधियाँ रोगी और रोगों के पास जाती है। रोग नाशक होने के कारण उन्हें वैद्य और विप्र कहा जाता है। अग्नि का अनिष्ट का निवारण करने के लिए अश्ववती और सोमवती ऊर्जा से हम परिचित है। ये ऊर्जा ओजस्विता की पोषक है। जैसे गौशाला से गायें जंगल में जाती है, वैसे यज्ञ का धुआं वायुमंडल में जाता है। अग्नि के शरीर से निकली हुई लपट से उनकी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होती है। आप रोग निवारक है, आप माता जैसी है, आप विकार नाशक है, आप अन्न की भांति मनुष्यों को शक्तिमान बनाने की कृपा करें। औषधियाँ रोग पर वैसे आक्रमण करती है जैसे चोर गायों के बाड़े पर आक्रमण करते हैं। औषधियाँ शरीर के समस्त रोगों और विकारों को नष्ट करती है। जैसे वध गृह में ले जाया जा रहा प्राणी वहां पहुंचने से पहले ही अपने को मरा हुआ मान लेता है, वैसे ही इन महाशक्तिशाली औषधियों को लेने से पहले ही हम जब हाथ में रखते हैं तो राजक्षमा जैसे भीषण रोग भी भाग जाते हैं। जब औषधि कठोर शरीर के अंग प्रत्यंग में पसरती फैलती है तो यक्ष्मा आदि भयंकर रोगों को भी पूरी तरह समाप्त कर देती है। औषधि लेने के साथ यक्ष्मा रोग दूर हो जाता है। प्राणवायु की तरह औषधि के शरीर में व्याप्त होने के साथ ही शेष रोग भी नष्ट हो जाता है। हे औषधियों, आप एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने की कृपा कीजिए। सभी औषधियाँ परस्पर सहयोग और हमारे इन वचनों को सुनने की कृपा कीजिए। फल वाली, फलहीन, पुष्पहीन, पुष्पवती, बहुत उत्पन्न होने वाली औषधियाँ हमें रोगों से मुक्त कराने की कृपा करें। हे औषधियों, आप हमें कुपथ्य और दूषित जल से होने वाले विकारों से मुक्त कीजिए। आप हमें 6 अनुशासन न पालने से उत्पन्न विकारों से भी मुक्त करने की कृपा कीजिए। स्वर्गलोक से औषधियाँ पृथ्वी लोक को प्राप्त होती है। जो जीव इनका ठीक से सेवन करता है वे कभी समय से पहले मरता ही नहीं है। औषधि सोम की रानी वे बहुगुणा है, वे सैकड़ों विलक्षण गुण वाली है। वे औषधियाँ भी सुख देने वाली, वे हृदय को शक्ति देने में समर्थ है। जो औषधि सोम की रानी है वे बहुगुणा है, सैकड़ों विलक्षण गुण वाली है। औषधियाँ अभिष्ट सुख देने वाली है, हृदय को शक्ति देने में समर्थ है। औषधियाँ पुरुष को वीर्यवान बनाने की कृपा करे। जो औषधियाँ पास है, जो औषधियाँ दूर है, जो विभिन्न रूपों में उगी हुई है, वे सभी हमारी प्रार्थनाएं सुनती है। सभी औषधियाँ साथ मिलकर हमें वीर्य शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। हे औषधियों, जब हम रोग के उपचार के लिए आपको खोदते हैं तो आपकी कृपा से खनन दोष से मुक्त हो, दोपाइए, चौपाइए और हमारे सभी लोग आपकी कृपा से रोग मुक्त हो जाएं। औषधियाँ अपने स्वामी सोम राजा के समान ही कहती है, राजन, हम जिसे ब्राह्मण बना देती है वे पार हो जाता है। औषधियाँ बलनाशक व रोगों का भी नाश करने वाली है। औषधियाँ मत्स्य जैसे रोगों का भी उपचार करने वाली है। औषधियाँ यक्ष्मा जैसे सैकड़ों रोगों व पके हुए फोड़ों का भी नाश करने वाली है। गंधर्व इंद्रदेव व बृहस्पति देव ने औषधियों का खनन किया। राजा सोम ने औषधियों का खनन किया। वे राजा और विद्वान है, उन्होंने यक्ष्मा रोगों से मुक्त किया। हे औषधियों, आप शरीर के सभी शत्रुओं को दूर करने में समर्थ है, उन्हें दूर करने की कृपा कीजिए। हे औषधियों, आप अपनी सामर्थ्यता से हमें सभी कष्टों से मुक्त कराने की कृपा कीजिए। हो औषधि, आपका खनन करने वाले दीर्घायु हो, मैं भी आपका खनन करता हूँ, मैं भी दीर्घायु हूँ, आप भी दीर्घायु होने की कृपा करें, सैकड़ों अंकुरों से मुक्त होने की कृपा करें। हे औषधि, आप उत्तम है, आपके समीप वाले वृक्ष आपके लिए कल्याणकारी हो। जो हमारे प्रति दुर्भावनामय हो वे भी आपकी कृपा से हमारे अनुकूल हो जाएं। जो पृथ्वी के जन्मदाता है, जो स्वर्गलोक के रचयिता है, जो आदि पुरुष है, जो सत्य धर्म है, हम उनके प्रति कभी भी विपरीत नहीं हो, हम कभी भी उनके प्रति प्रतिकूल नहीं हो। जो प्रथम जन्मा है उसके अलावा हम अन्य किस देव को अपनी आहुति अर्पित करें।
हे पृथ्वी, यज्ञ से होने वाली बरसात के साथ हमारे अनुकूल होने की कृपा कीजिए। आप अग्नि पर आरोहण होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी जो ज्वाला चमकीली और चंद्रमा जैसी है, आपकी जो ज्वाला पवित्र है और यज्ञ से संबंधित है, हम उन्हें आहुति अर्पित करते हैं। हे अग्नि ऊर्जस्वी, अमरता के मूल, वे महान इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। हम अग्नि को आमंत्रित करते हैं, वे गायों में और हमारे शरीर में प्रवेश करने की कृपा करें। उनकी कृपा से हम निरोगी हो जाएं। हे अग्नि, आप प्रसिद्ध धनवान व त्रिकालज्ञ है। आपका धुआं यज्ञ होने की सूचना देता हुआ स्वर्गलोक तक जाता है। आप यजमान को अन्न धन प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप पवित्र और अत्यधिक वर्चस्व वाले हैं। आप सूर्य रूप में उदय होते हैं। जैसे माता पिता बेटे का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही आप स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों लोकों का पालन करते हैं। हे अग्नि, आप ऊर्जस्वी सर्वज्ञ है। हम अच्छी प्रशंसा से आपको आनंदित करते हैं। आप सबका हित धारिये यजमान रक्षा साधनों से सुरक्षित और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले हैं, वे आपको अन्नमय आहुति भेंट करते हैं। हे अग्नि, आप अविनाशी है। यजमान सर्वप्रथम आपको प्रज्वलित करते हैं। आप यजमानों को धन प्रदान कीजिए। आप अपने सुंदर शरीर से शोभित होते हैं। आप यज्ञ में सारी आकांक्षाएं पूर्ण करते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ के कर्ता धर्ता श्रेष्ठ चिंतन वाले हैं। आप यजमान को महान धन प्रदान करते हैं, उसको सौभाग्यशाली और महान महिमा वाले बनाते हैं। आप हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक वैभव धारण करते हैं। हे अग्नि, आप सत्यमान महिमाशाली व समस्त विश्व के लिए दर्शनीय है। हम नगरवासी अच्छे मन के लिए आपको धारण करते हैं। आप प्रसिद्ध और प्रथम वंदनीय है। मनुष्य युग युग से दिव्य गुण वाले आपका गुणगान करते हैं। हे सोम, विश्व की तेजस्विता आपको प्रसन्न करे। आप वृद्धि को प्राप्त करने की कृपा करें। आप अन्न की संगति के लिए हमारे पास पधारने की कृपा करें। हे सोम, आप पोषक रस और अन्न बरसाने की कृपा करें। आप अमृत से तृप्त कीजिए। आप स्वर्गलोक में विख्यात है। आप चिरकाल तक स्थिर होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप आनंद दाता है। आप सर्वत्र प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। आप शुभ होइए। आप विख्यात है और हमारे मित्र है। आप बढ़ोतरी पाइए। हे अग्नि, हम आपके पुत्र हैं। आप परम स्थान पर विराजते हैं। हम श्रेष्ठ स्तोत्रों से आपकी वाणीमय वंदना करते हैं। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ अंग वाले हैं। आपके प्रति पृथ्वी की श्रेष्ठ प्रार्थनाएं अलग से समर्पित की जाती है। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप अपने प्रिय धामों से स्वेच्छा से सुशोभित हो रहे हैं। आप वर्तमान और भविष्य की सब मनोकामनाओं के पूरक और सम्राट है। आप दीप्तिमान होकर शोभित हो रहे हैं। हे अग्निदेव, आप भारद्वाज गोत्र कैलाश चंद्र पारीक व्यास, उस पर कृपा कीजिए, आशीर्वाद रखिए। बोलो वेद भगवान की जय हो।